हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल टेक टाइट इनसाइट पर। आज हम इस वीडियो में जानेंगे टॉप 5 लाइब्रेरीज जो कि हम पाइथन में यूज कर सकते हैं एज अ स्टूडेंट, एज अ बिगिनर, और बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं जो कि इवन इन मशीन लर्निंग हम लोग यूज कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग अब इस कोड को रन करते हैं और देखते हैं किस तरह का ये हेड यानी कि टॉप 5 रोज प्रिंट करता है। तो हमने इसे रन किया, इसने डेटा को रीड किया और टॉप 5 रोज। अब आप देखिए कि मेरे डेटा में बहुत सारे कॉलम हैं। तो पहले 1 2 3 4 कॉलम इसने उसकी टॉप 5 रो, 0 इसका मतलब पहली रो। आप इंडेक्स में देख भी सकते हैं, इंडेक्स इज द रियल नंबर जो कि एक्सेल में लिखे होंगे, या जिसको हम कह सकते हैं कि पहले का मतलब पहले ही रो है, लेकिन इंडेक्सिंग एक तरह से हम लेते हैं 0 से स्टार्ट होता है। और सारे कॉलम्स का उसने टॉप 5 रोज आपको प्रिंट करके दे दिया है। यानी कि हम लोगों ने देखा कि किस तरह से एक पहली लाइब्रेरी जो कि पांडास है उसकी दो फंक्शनलिटी रीड सीएसवी और डॉट हेड हमने यूज किया। अब बात करते हैं numpy की। ये numpy एक अनदर यानी कि सेकंड नंबर ऑफ लाइब्रेरी है जिसको हम पढ़ेंगे। एंड numpy न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन के लिए बेस्ट है। दैट मींस न्यूमेरिकल वैल्यूज जो आपको कंप्यूटेशन करनी है, जो कैलकुलेशन करनी है, इवन मैथ्स, दिस आर गुड इफ यू आर यूजिंग numpy। सो आइए हम कोड पे देखते हैं। तो ये एग्जांपल एक एरे क्रिएट करना है और ऑपरेशन परफॉर्म करता है। सो लेट्स जस्ट सी द एग्जांपल व्हिच शोज हाउ टू क्रिएट एन एरे एंड परफॉर्म ऑपरेशन। सो यहां पर हमने एक numpy लाइब्रेरीज को कॉल किया है। numpy लाइब्रेरी को कॉल किया है एज एन np, यानी कि हम np के अंदर उसको कॉल करेंगे एज अ वेरिएबल, क्योंकि हम numpy हर बार लिखेंगे नहीं। दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग np। एंड एक एरे हमने बनाया है जिसके अंदर हम एक उसी की फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं, डॉट एरे, और उस एरे के अंदर हम एक 1 2 3 4 5 बेसिकली हम 4 एलिमेंट दे रहे हैं। एंड फिर भी हम जो है एरे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से, एंड देन वी आर प्रिंटिंग। सो लेट्स जस्ट सी व्हाट इज द आउटपुट। सो एरे यानी कि जो भी हमारे पास में आइटम थे इस एरे के अंदर, जो कि आप एरे के अंदर एक लिस्ट टाइप आप देख सकते हैं, हर एक एलिमेंट को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो 2 1 2, 2 2 2 1 2, 2 2 4, 3 6 एंड 4 8। सो हमने एक तरह की मैथ्स कैलकुलेशन करी है, लेकिन हर एक एलिमेंट के सामने मल्टीप्लाई 2 लिखने की जगह हमने सारे एलिमेंट को सिर्फ एक एरे में लिखा और हम सबको मल्टीप्लाई करते हैं सिर्फ एक ही स्टेटमेंट से। अब हम अपनी नेक्स्ट लाइब्रेरीज जो कि मैटप्लॉटलिब को हम यूज करने वाले हैं। सो मैटप्लॉटलिब is used for data visualization। हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमने किस तरह से सीएसवी के बेसिस पे हमने एक हिस्टोग्राम प्लॉट किया था। अब यहाँ पर हम इसको और सिंपल लेके जाएंगे। वी आर जस्ट यूजिंग टू लिस्ट कंकैटिनेशन, और उसके अंदर हमने जब इसे कॉल किया पीएलटी के अंदर, और पीएलटी पे प्लॉट लिखने के बाद में हमने इसको दो लिस्ट दे दी, विच इज फ्रॉम 1 to 4 एंड अनदर इज 1 4 9 16। एंड हम दोनों को कंबाइन करके हमने इसका टाइटल लिखा सिंपल प्लॉट, और हम इस प्लॉट को शो करेंगे। तो एक सिंपल प्लॉट एक सिंपल सा ग्राफ होगा। तो हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि ये लाइब्रेरीज करती क्या है। तो सिंपल प्लॉट के अंदर आप देखेंगे जो पहला लिस्ट था वो उसने एक तरह से नीचे लिख दिया, जो सेकंड था वो उसने ऊपर लिख दिया। इसका बेसिक कैलकुलेशन अगर मैं आपको बताऊं तो ये काम करता है x, y, यानी कि सिंपल ग्राफ, सिंपल स्टेट लाइन ग्राफ, जो आपने बहुत बेसिक क्लास में भी पढ़ा होगा। तो पहला हो गया है x के एलिमेंट, दूसरा हो गया y के एलिमेंट, एंड उसी के बेसिस पे इसने हमें ग्राफ शो कर दिया है। तो हमें अगर किसी भी स्टेट में रिक्वायरमेंट है ग्राफ को क्रिएट करने की, तो हम इस लाइब्रेरीज को यूज करेंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइब्रेरी के ऊपर जो कि है SciPy। सो बेसिकली दिस इज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशन, एंड जिस भी तरह की साइन, कॉस, थीटा, टेन थीटा या अलग अलग तरह की हम कैलकुलेशन करते हैं, या स्टैटिस्टिक्स हम अगर करना चाहते हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं, इवन आपके म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं, तो भी आपको ये लाइब्रेरी यूज आने वाली है। तो अगेन हम देखते हैं कि इस लाइब्रेरी में हम पहले मेजर लाइब्रेरी कॉल कर रहे हैं SciPy। उसमें से हमने एक छोटी लाइब्रेरी, सब लाइब्रेरी हम पुट करते हैं, इसको बोलते हैं स्टैट्स, और स्टैट्स इज जस्ट फॉर स्टैटिस्टिक्स। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले एक रैंडम नंबर जनरेट करे हैं जिसको हमने डेटा के अंदर कॉल किया है। और कैसे कर रहे हैं,
पहले हमने जो स्टैट्स लिया उसमें हम नॉर्म्स को कॉल कर रहे हैं और नॉर्म्स के अंदर RVS रैंडम नंबर्स को जनरेट कर रहे हैं और उसका साइज देख रहे हैं 1000, यानी कि 1000 तक के आपको चाहिए रैंडम नंबर। और इसके अंदर हम इसको डिस्क्राइब, अगर आपने पांडास की लाइब्रेरी देखा हो तो वहां पे भी हमने डिस्क्राइब देखा था और यहाँ पे भी डिस्क्राइब है। और डिस्क्राइब इसके अंदर कर रहे हैं हम स्टैट्स के अंदर जाके डिस्क्राइब कर रहे हैं डेटा को। रन करके देखते हैं कि किस तरह का आउटपुट आता है। तो जब हम रन करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो रिजल्ट निकल के आ रहा है उसमें आपको नॉब्स लिखा हुआ है 1000, मिन मैक्स की लिखा हुआ है, मीन लिखा है, वेरिएंस लिखा है, स्क्यूज लिखा है, यानी कि 1 से लेकर 1000 तक के नंबर के अंदर अगर आपको देखना है कि उसका मिन मैक्स कितना है, उसके कर्टूज कितने हैं, उसमें वेरिएंस कितना है, उसमें स्क्यूनेस कितनी है, तो आपको सिर्फ एक ही लाइन कोड के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिसके लिए आपको वेरियस फॉर्मुलेस लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर वो चीज बहुत ईजी है। तो दोस्तों आज हमने जाना पाइथन की बेसिक्स 5 लाइब्रेरी जो कि 2024 में हमें समझनी चाहिए और स्टार्ट करनी चाहिए। हालांकि ये बहुत ही बेसिक लेवल पे अंडरस्टैंडिंग थी कि किस तरह की लाइब्रेरी किस तरह का काम करती है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं हमारी 5th लाइब्रेरी की ओर जो कि है scikit-learn और sklearn, और जिसमें हम एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल देखेंगे। तो पहले हम लाइब्रेरी के बारे में समझते हैं कि ये करती क्या है। सो दिस लाइब्रेरी इज पॉपुलर फॉर मशीन लर्निंग। सो अगर आपको किसी भी तरह का चैट जीपीटी से रिलेटेड जिसके लिए हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाते हैं या डेटा सेट्स को रेडी करते हैं, या बेसिकली कहे तो मशीन लर्निंग के बेसिस पे अगर काम करते हैं, प्रेडिक्शन मॉडल बनाते हैं, तो उन सबके लिए हमें रेग्रेशन, लीनियर रेग्रेशन, रैंडम रेग्रेशन, कॉम्प्लेक्स रेग्रेशन, ये वेरियस रेग्रेशन मॉडल्स, प्रेडिक्शन मॉडल्स जो हमको तैयार करने होते हैं, उसके लिए हमें ये बेसिक लाइब्रेरी चाहिए। और इस एग्जांपल में हम एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल को बनाना है और प्रेडिक्ट कराना है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या है इस लाइब्रेरी में। सबसे पहले हमने मेजर लाइब्रेरी scikit-learn में लीनियर मॉडल को अपलोड किया है और उसमें से सिर्फ हमने लीनियर रिग्रेशन को कॉल किया है। अनदर हमने यूज किया है numpy में हमने एज एन एनपी लिया है और एनपी यानी कि numpy के अंदर हमने एरे बनाए हैं, जहां पर हमने प्लॉट किया है पहले को x में, दूसरे को y में। नीचे वाला एरे बड़ा सिंपल है, ऊपर वाले में हमने बाइफिकेशन दिया है कि 1 के अंदर, फिर 2 में, 3 में, 4 में। अब हम इसका मॉडल क्रिएट करते हैं। हम कहते हैं कि भाई लीनियर रिग्रेशन बनाना है लेकिन इसके अंदर फिट करना है x और y की वैल्यूज को, यानी कि हमने जैसे लास्ट ऊपर ग्राफ देखा था। उसके बाद हमें प्रेडिक्ट करानी है वैल्यूज को, कि हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि x की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी। रन करते हैं और देखते हैं कि वैल्यूज किस तरह से हमारे पास में दिख के आती है। तो अगर हम x की वैल्यू को प्रेडिक्ट कराए, जहां पर हमने जबकि दिया था x एंड y, तो प्रेडिक्शन में हमारे पास निकल के आ रहा है 1.2, 3 एंड 4। तो आज हमने देखा कि किस तरह से ये टॉप 5 लाइब्रेरीज इन पाइथन हमें हेल्प कर सकती है डेटा मैनिपुलेशन के लिए, प्लॉट्स के लिए, इवन मशीन लर्निंग के अंदर। और इवन आजकल अगर आप देख रहे होंगे चैट जीपीटी, तो उस तरह के बॉट्स अगर आप खुद बनाना चाहते हैं तो भी आपको इन्हीं लाइब्रेरी से होते हुए गुजरना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों जो कि स्टूडेंट है, जो कि प्रोफेशनली बिगिनिंग लेवल पे है इस लर्निंग कोर्स के अंदर, मैं आपसे चाहता हूँ इन 5 लाइब्रेरीज को आप जरूर देखें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में और बेटर इनसाइट और बेस्ट वीडियोस के साथ में। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों लाइक, शेयर एंड hit that button. Please subscribe. Namaste.